आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के बीजगणित के अध्याय 4 यानी कि दोस्तों समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 4A के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको बीजगणित के अध्याय 3, अध्याय 2 या अध्याय 1 किसी में भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 4A में आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है। तो इन 20 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं, वैसे इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 4A में आपको पूरे क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। प्रश्नावली 4A में टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल अपने पास 20 क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ी पूरा 20 क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको कोई 2, 4, 5 क्वेश्चन में डाउट होगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पे डाउट है, 7 के सेकंड नंबर पे डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7वां के सेकंड नंबर पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड के आगे टाइम स्लैप होगा। उस टाइम स्लैप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पे चले जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पे जा सकते हैं। जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप को जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 4A। यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 4A। चैप्टर का नाम है अपने के पास समांतर श्रेणी। ठीक है, बुक का नाम है मेरे पास भारतीय भवन, जैसा कि हम पहले ही बता दिए भारतीय भवन। क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन के पास है, पेज नंबर है अपने पास A137। ठीक है, BSEB ये बिहार बोर्ड, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है। चलिए अब पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन में अपने पास क्या कह रहा है कि जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास संख्या दे रखा है। पहला में एक संख्या दे रखा है 2। पहला में अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास संख्या दे रखा है 2, 4, 8, 16, 20। ठीक है, ये आपके पास संख्या दे रखा है और डॉट 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 आगे आपके पास दे रखा है, आगे भी कुछ संख्या होगा। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, जांच और बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे अपन जांचेंगे? तो सबसे पहले क्या निकालिए, A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकेंड टर्म, तो ये वाला A1 मतलब फर्स्ट टर्म। A2 मतलब 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास A3 माइनस A2 निकालिए फिर से, A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4, तो ये आपके पास कितना आ गया? 4। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है। क्या कह रहा है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है। ठीक है, अगर समान हो जाता, अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो समांतर श्रेणी होता, अगर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः दी गई संख्या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगर होता तो अगला 3 पद निकालते। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास दूसरा है। 1 के दूसरा में अपने के पास संख्या दे रखा है -10, -6, -2, -2 डॉट 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 ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कीजिए, A2 माइनस A1 कीजिए। A2 अपने पास कितना है? -6, माइनस टाइम्स A1 अपने पास क्या है? -10। इसको सॉल्व कीजिए, तो -6 और माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये +10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया तो अपने पास कितना हो जाएगा? +4 बचेगा। कोई डाउट? अब देखिए A3 माइनस A2 निकालिए। A3 अपने पास क्या? -2 है। ठीक है, माइनस टाइम्स -6 A2 है। ठीक है, A3 अपने पास कितना है? A3 माइनस A2 अपने पास -6 है। ठीक है, तो -2 + 6, तो ये अपने पास कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस
A2 है, जो कि अपने पास किसके बराबर है, 4 के बराबर। दोनों अपने पास 4 आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास A2 माइनस A3, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 है, ये दोनों 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः दी गई संख्या समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी है तो अगला 4 पद निकालना, अगला 3 पद निकालना। समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद निकाले, तो अपने पास 2 दे रखा है, ठीक है। 2 में 4 जोड़ते जाइए, ठीक है। तो अगला 3 पद अपने पास क्या आ जाएगा, 2 + 4 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 6 में फिर से 4 जोड़ दीजिए, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में फिर से 4 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 + 4 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यह लिखिए अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, 6, 10, 14, यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो इससे अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, 6, 10 और 14, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास तीसरा है। 1 के तीसरा में अपने पास संख्या दे रखा 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 ... इसको चेक करना कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 7 स्क्वायर अपने के पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और ये अपने के पास 73 आ जाएगा ... ये अपने के पास आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए समांतर श्रेणी चेक करने के लिए A2 माइनस A1 कीजिए। तो A2 अपने पास कितना है, 25 माइनस 1, ठीक है। तो 25 में से 1 गया तो अपने पास कितना आ गया, 24 आ गया। A3 माइनस A2 कीजिए। A3 माइनस A2 तो अपने पास कितना आ गया, 49 माइनस 25, तो 49 में से 25 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर A2, चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू किसके बराबर है, A3 माइनस A2, ये किसके बराबर है, तो 24 के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ये अपने पास A2 माइनस A1, तो यहाँ लिख लीजिए अतः दी गई संख्या समांतर श्रेणी में है, ठीक है, श्रेणी में है। यह अपने पास दी गई संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है तो इसके क्या करें, अगले 3 पद निकालें। तो चलिए अगले 3 पद निकालते हैं। अगले 3 पद निकालने के लिए आपके पास 73 में जो कॉमन डिफरेंस आया, जो आपके पास ये डी आया है, डी को इसमें ऐड कीजिए। तो ये आपके पास सबसे लास्ट पद कितना है, 73। 73 में क्या कीजिए, 24 जोड़ दीजिए। 73 में 24 जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, तो 97 आया। अब क्या कीजिए, 97 में से 97 में 24 जोड़ दीजिए। 97 तो 9 4 7 4 11, और यह जगह 9 2 11 1 12, तो 121 आ गया। अब क्या कीजिए, 121 में फिर से 24 जोड़ दीजिए, तो अगला तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 पद आ गया, तो यहाँ पर इनके पास आ गया 4 1 5 और 2 2 4 और 145 आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अगले 3 पद आपके पास क्या हो जाएंगे, 97, 121, 145, ठीक है। यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो अगले 3 पद ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास चौथा है। चौथा में आपके पास संख्या दे रखा 0.2, ठीक है, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2, अब चेक करना कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए A2 माइनस A1 निकालिए। सबसे पहले A2 अपने पास क्या है, 0.22 माइनस टाइम्स A1, तो A1 अपने पास कितना, 0.2। इसको सॉल्व किए, इसको घटाइए, तो ये अपने पास है 2 और 2 में से 2 गया 0, तो 0 पॉइंट अपने पास कितना गया, 0.2 आ गया, ठीक है। अब A3 माइनस A2 निकालिए, तो A3 माइनस A2, A3 अपने पास क्या है, 0 माइनस 222 माइनस टाइम्स 0 माइनस 22, ठीक है, इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, इसमें घटाए तो 0, 2 में से 2 गया तो अपने पास कितना आ गया, 0, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो अपने पास 2 ही बचेगा ना, ठीक है। 2 आ गया, 2 में से 2 गया तो अपने पास 0, 2 में से 2 गया तो अपने पास 0, तो अपने पास आ गया 0.002। अब देखिए A2 माइनस A1 क्या आ गया, 0.02, और A3 माइनस A2 कितना आ गया अपने पास, 0.002। तो यहाँ लीजिए चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो इसलिए दी गई संख्या
इसलिए दी गई संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो अगला पद निकालने की कोई जरूरत नहीं है। समांतर श्रेणी में है तभी तो अगला पद निकाल सकते हैं। तो ये था हमने क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवां पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास पांचवा है। 1 के पांचवा में अपने पास क्या दे रखा है, संख्या दे रखा है √3, कॉमा √6, कॉमा √9, कॉमा √12। ठीक है, यह अपने पास क्या दे रखा है, संख्या दे रखा है। अब इस संख्या के बारे में बोल रहा है कि ये संख्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये अपने पास चेक करना है। तो चलिए अपन a2 माइनस a1 निकालिए। a2 अपने पास क्या है, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 घट सकता है, नहीं घट सकता है। ठीक है, चलिए a3 माइनस a2 निकाल लीजिए। a3 अपने पास क्या है, √9 सॉरी, और माइनस टाइम्स √6, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस √6। क्या ये घट सकता है, नहीं घट सकता है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ। तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए दी गई संख्या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो अगला 3 पद क्यों निकालने की जरूरत है, निकलेगा ही नहीं। तो ये था हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के छठा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास छठा है। छठा में अपने पास दे रखा है, संख्या दे रखा है 51, 59, 67, 75 ... मतलब क्या अगला भी नंबर हो सकता है अगर समांतर श्रेणी होगा तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालिए। a2 अपने पास क्या है, 59 माइनस a1 अपने पास क्या है, 51। 9 में से 1 गया तो अपने पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 में से 5 गया तो 0 बचा, कोई दिक्कत। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा ना, 5 कहाँ से, 9 में से 1 गया तो अपने के पास 8 बचा, तो ये आ जाएगा। तो अपने के पास 0 8 आ गया, तो अपने के पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए a3 माइनस a2 निकालिए। a3 अपने के पास क्या है, 67 माइनस टाइम्स अपने के पास क्या है, 59। a2 अपने के पास 59 है, a3 अपने के पास 67 है। 59 में से 67 में से 59 जाएगा तो अपने के पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिए इसलिए लिखे चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये दोनों किसके बराबर आ गए, 8 के बराबर आ गए। ठीक है, तो इसलिए दी गई संख्या समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी तो अगला 3 पद निकालिए। तो क्या कीजिए, 75 में 8 जोड़ते जाइए। तो अगला 3 पद के लिए 75 में क्या कीजिए, 8 जोड़िए। तो 75 में 8 जोड़िए, 8 5 13, तो ये 83 आ गया। अब 83 में 8 जोड़ दीजिए। तो 8 3 आपके पास कितना आ जाए, 11, तो 91 ये आ गया। ठीक है, अब 91 में क्या कीजिए, 8 जोड़ दीजिए। तो 91 में 8 जोड़िए, 9 1 8 1 9, तो ये आपके पास कितना आ गया, 99 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अपन के पास अगले 3 पद कितना आ गए, अगले 3 पद 83, 91, 99, यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। 83, 91 और 99, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का छठा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपने पास कितने क्वेश्चन है, 2 में अपने पास टोटल 3 क्वेश्चन है। तो 2 का पहला है अपने पास, पहला में अपने पास क्या दे रहा है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अपने के पास नंबर दे रखा है x + 2, 3x, 4x + 1। ठीक है, ये अपने के पास किस में, समांतर श्रेणी में है। किसमें, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी में तो यहाँ लिख लीजिए ये अपने पास क्या है, समांतर श्रेणी में। तो इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि दी गई संख्या समांतर श्रेणी में है, इसलिए a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास,
A3 माइनस A2। अब देखिए अपने के पास A2 क्या है 3x, तो 3x माइनस A1 अपने के पास क्या है x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू A3 माइनस A3 अपने के पास कितना है 4x प्लस 1, ठीक है, माइनस टाइम्स A2 अपने के पास कितना है 3x है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 3x माइनस x माइनस 2, इधर आ जाएगा अपने पास 4x प्लस 1 माइनस 3x आ गया। इधर x वाले को सॉल्व किया तो 3 में से 1 के जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, इधर से अपने पास क्या आता है 4 में से 3 गया तो x बचेगा प्लस 1, x वाले को इधर भेजिए, बाद में सबको इधर, तो 2x माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2, ये 2 इधर जाएगा तो 1 तो पहले से और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास कितना आ गया x, 2 में से एक x जा रहा है तो x आ गया, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 3 आ गया। अपन के पास वैल्यू किसका निकालना है, तो समांतर श्रेणी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का ही मान ज्ञात करना, तो ये अपने के पास आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 3। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास दूसरा है। दूसरा में अपने के पास क्या करा है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3 है, तो x का मान अभिकलित कीजिए। अपन के पास क्या करा है इनडायरेक्टली कि 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3, ये जो तीनों है वो अपन के पास किस में समांतर श्रेणी में, किस में समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये अपन के पास समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो अपन के पास क्या आ जाएगा लिख लीजिए, चूंकि दी गई संख्या क्या है, बुक में दे रखा है कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो इसलिए समांतर श्रेणी में, तो इसलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएगा A3 माइनस A2। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A2 अपने के पास क्या 5x प्लस 1, तो 5x प्लस 1, ठीक है, माइनस टाइम्स A1 अपने के पास क्या है 2x प्लस 3, A1 मतलब पहला पद, A3 तीसरा पद अपने पास कितना है 6x प्लस 3, ठीक है, माइनस टाइम्स A2 5x प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा अपने पास 5x प्लस 1 माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 3, इसको सॉल्व कीजिए तो 6x प्लस 3 माइनस टाइम्स 5x माइनस 1, आगे सॉल्व किया तो 5 में से 2 गया तो आपके पास 3x बचेगा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 बचेगा, ठीक है, 6 में से 5 गया तो x इधर बचेगा, और ये आ जाएगा 3 में से 1 गया तो आपके पास कितना बचेगा 2 बचेगा, लेकिन प्लस टाइम्स बचेगा, ठीक है। x वालों को सबको इधर भेजिए तो 3x माइनस x इक्वल टू आ गया 2 प्लस 2, 2 तो पहले से 2 इधर वाला इधर चला जाएगा, ठीक है, तो प्लस बन जाएगा। तो ये तीन ही में से आगे अपने के पास x जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 4, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 4/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट, 2 से 2 दूनी 4 अपने के पास आ गया, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 2 आंसर आ गया, ठीक है। अपने के पास x की वैल्यू निकालना तो x आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास तीसरा है। तीसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि 4/5 a 2 क्या दे रखा 4/5 a 2, ये अपने के पास किस में समांतर श्रेणी में, किस में समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ये अपन के पास समांतर श्रेणी में। तो अपन के पास क्या